एटम के स्ट्रक्चर और मॉडल को वाज़ेह करने के लिए नील बोर ने एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी में ये मालूम हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं कर रहा जबकि इसकी एनर्जी क्वांटाइज है। तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट बात इसका ये होता है कि अगर एटम को सर्कुलर कंसीडर करना है, एटम मस्ट बी कंसीडर्ड सर्कुलर। नील बोर ने एटम को सर्कुलर कंसीडर कर लिया। तो ये देखिए, एटम को अगर सर्कुलर कंसीडर कर लें और यहाँ पर मसलन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, रेडियस और मोमेंटम हर चीज़ क्वांटाइज होगी। तो ये नील बोर ने कह दिया। तो आज हम मालूम करने जा रहे हैं कि मोमेंटम which is in this case angular momentum, radius and energy. How these three things are quantized. तो आज हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होगा। क्वांटा का मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स वैल्यू से क्या मुराद है, देखिए अगर मैंने फार्मूला ये लिखा है L इज इक्वल टू NH/2 सो H/2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ये एक कांस्टेंट है, इसकी हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी, मतलब समथिंग वैल्यू आ गई। और n क्या है इसमें, n इज़ द नंबर ऑफ शेल number of shell in which you are finding so n is the number of shell in which you are finding angular momentum of that electron। मतलब n का मतलब अगर 1 हो, if n is equal to 1 it means the shell is पहला shell, n is equal to 2 it means the shell is second one, and so on। So it means if the angular momentum in first shell is L/2 pi, then in second shell it will be 2 into L/2 pi। It means this is responsible for quantization, means it is quantized। How is it quantized? मतलब पहला शेल अगर 10 मोमेंटम रखता है तो दूसरा शेल 20 रखेगा। ऐसा नहीं कि दूसरा शेल 18 रखेगा या 15 रखेगा। दूसरा शेल उसके मल्टीपल, उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर मोमेंटम रखेगा, और तीसरा शेल फिर उसकी इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर रखेगा। मतलब अगर पहली शेल की L इज इक्वल टू L/2 पाई तो तीसरी शेल की L इज इक्वल टू 3L/2 पाई, एंड सो ऑन, एंड 4 शेल की इस तरह L इज इक्वल टू 4L/2 पाई। ओके, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम। इट मीन्स ये मतलब बनता है कि अगर पहले शेल में मोमेंटम 5 है तो दूसरे शेल में उसके डबल होगा, तीसरे शेल में उसके ट्रिपल होगा, और चौथे शेल में उसके क्वाड्रिपल होगा। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब कुछ ये होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है क्वांटाइजेशन डज नॉट मीन दैट द वैल्यू विल बी इन इंटीजर्स। क्वांटाइजेशन का मतलब ये नहीं कि वैल्यू इंटीजर में होगी, यानी 2 होगा 3 होगा, इसका ये मतलब नहीं होता। क्वांटाइजेशन का मतलब it means that the value of an integral is the multiple of main value। मतलब अगर मेन वैल्यू जैसा कि मिलिकियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में हुआ, मिलिकियन ऑयल ड्रॉप जैसा कि मेडिकन ने किया, जब उसको ये कंक्लूजन मिला
कि जो एक जो हर कतरे पर जो चार्ज हैं वो एक मेन वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। मतलब जैसे चार्ज क्वांटाइज है, व्हाट इज मीन बाय द चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q is equal to NE, that is the formula. This means Q E is the value of 1.6 multiplied by 10 raised to power minus 19 coulomb, while the N is the number of what? N is the number of electron which is lost by a body, an object, something which is charged. So the main value is that, and the other values are the multiple of that main value. Means if a body lost 2 electron, then 2 into that. If a body lost 3 electron, then 2 into that, and so on. Okay. अब हम क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस पर बात करने जा रहे हैं। ये क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस क्या होता है? क्वांटाइजेशन का तो मैंने आपको समझा लिया। क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियस का मतलब ये हुआ। अब मैंने अब इसके प्रूफ के लिए एक कंसिडरेशन करना ज़रूरी है हमें। कंसिडरेशन ये इधर एक ये होगी कि एटम को सर्कुलर, एटम शुड बी कंसीडर्ड सर्कुलर, एटम को सर्कुलर कंसीडर करना ज़रूरी है। अगर आप सर्कुलर कंसीडर नहीं करेंगे तो आप रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस तो होता ही सर्कुलर चीज़ का है, उस चीज़ का तो रेडियस होता भी नहीं है। तो लेट्स सी हम निकाल रहे हैं रेडियस। सो अकॉर्डिंग टू बोर ये एक एटम है। अब इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसका एटॉमिक नंबर is equal to Z, atomic number is equal to Z, and here is the Coulombic force between the nucleus and the electron. So they are attracting both each other. Then we will but electron is not going toward the nucleus, it is only revolving around the nucleus, but not going into the nucleus. So we consider an equation like that. Here the force, Coulombic force, is converting to centripetal force. So we can write here is Coulombic force. For that is the equation of Coulombic force for that is what? Z into E minus by R square is equal to Vn square by R. ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने एक इक्वेशन लिखा है, मैं यहाँ पर भी n डालता हूँ, मैंने यहाँ पर भी n डाला v के साथ, और मैंने यहाँ पर z लिख लिया जो कि बुक में नहीं है, आप परेशान हो जाएंगे ये मैंने क्यों लिख लिया। असल में एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो z है, तो एटम में z मतलब z नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होंगे। एटॉमिक नंबर मतलब अगर 20 होगा तो इसमें 20 प्रोटॉन मौजूद होंगे, z नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होंगे, Zp, यानी जितना z होगा उतने प्रोटॉन मौजूद होंगे। ये बात तो आपको पता है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कितने हैं, ये देखिए, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने डाल दिए। और अब आप सोच रहे होंगे ये ई क्या है, व्हाट इज ई? ए इज़ द चार्ज ऑन प्रोटॉन, E is the charge on proton which is equal to 1.6 multiplied by 10 की पावर माइनस 19 कोलम। और यही सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन पर भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो ये माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 19 कोलम आ जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ये देखिए मैंने लिख दिया इक्वेशन। ये क्या चीज़ है? ये अब टोटल चार्ज, जो टोटल प्रोटॉन है, E द चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो मतलब अगर एक प्रोटॉन के पास चार्ज 1.6 10 की बरेस 119 है, देखिए जी ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आप टोटल चार्ज भी कह सकते हैं, टोटल चार्ज के कुल चार्ज न्यूक्लियस पर। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ एक प्रोटॉन नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर पूरा न्यूक्लियस ले रहे हैं। और न्यूक्लियस ज़रूरी नहीं है कि प्रोटॉन हो, सिर्फ हाइड्रोजन का नहीं है, हम तो और भी न्यूक्लियस ले सकते हैं, और भी एटम है, पूरा 118 एटम है मेरा। तो यहाँ पर एक प्रोटॉन हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बुक में एक प्रोटॉन कंसीडर किया हुआ है न्यूक्लियस में हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं Z प्रोटॉन। मतलब जितना एटॉमिक नंबर है, कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z है उसमें उतने प्रोटॉन है, तो जितने प्रोटॉन होंगे तो उतने ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा E का।
यानी उतना ही चार्ज होगा, जितने प्रोटॉन ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा। तो अगर हम चार्ज मालूम करना चाहें टोटल न्यूक्लियस पर, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मतलब Z मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, तो हमारे पास टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस आ जाएगा। टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस ये होगा, जो हम टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस ये होगा, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये जो है ये न्यूक्लियस पर कुल चार्ज हैं, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके सोच रहे होंगे कि हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लिया जबकि प्रोटॉन सारे प्रोटॉन नहीं है, तो ये जो न्यूक्लियस हैं ये पुल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर लगा रहा है। देखें हर इलेक्ट्रॉन के लिए इसका अपना अपना पुल जो कि इक्वल है। यहाँ पर ओनली इलेक्ट्रॉन भी होंगे, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे एटम में, तो यहाँ पर एक और दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे, लेकिन हम सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन होगी, तो ये न्यूक्लियस पर चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन सिंगल है और न्यूक्लियस पर ज़्यादा प्रोटॉन है, तो इनके दरमियान कोलम्बिक फोर्स होगी। ये कोलम्बिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और ये सर्कुलर रोटेशन करेगा। तो यहाँ पर आ जाए इक्वेशन पर, ये एन हमने किस लिए लगाया, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। एन उस शेल का नंबर है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिसका हम रेडियस मालूम करना चाहिए। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका हम रेडियस मालूम करने वाले हैं, जिस शेल में मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन पहले में मौजूद होता है, दूसरे शेल की इलेक्ट्रॉन का रेडियस मालूम कर सकते हैं, तीसरे का भी रेडियस मालूम कर सकते हैं। हम जनरल कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ शेल में मौजूद हैं तो कंसिडर कर रहे हैं हमारे। अब देखिए हमने कुछ कटिंग कर ली, यहाँ पर ये कट जाएगा इससे, तो ये RN ख़त्म हो जाएगा और ये एक RN बाकी रह जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने चंद मिनट पहले आपको बताई थी, ये वाली ये क्वांटिजेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम किस चीज़ के बराबर है, mVnr इज इक्वल टू NH/2 पाई। हम Vn को मालूम करना चाह रहे हैं, यहाँ पर Vn इसकी वजह से Vn क्यों मालूम करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसका बाप भी मालूम नहीं कर सकता, अगर ये एटम में हो तो कैसे मालूम कर सकते हैं, एटम तो नज़र भी नहीं आता। Vn इज इक्वल टू NH/2 पाई mr, ये हमारे पास Vn की इक्वेशन आ गई। तो हम पुटिंग दिस इक्वेशन इन दिस नॉट सी, ये देखिए जी नेक्स्ट स्टेप हमने कर लिया। हमने जस्ट इस इक्वेशन को उठाकर सिर्फ इसमें पुट किया, इस वेलोसिटी की जगह। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, और अब हम आगे जा रहे हैं। अब इसमें सिम्प्लिफिकेशन हम करेंगे, सिम्प्लिफिकेशन। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास आई थी, अब हम मज़ीद इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। देखिए जी ये कुछ इसमें कटिंग हो रही है, ये कटिंग इसमें ऐसे होती है, ये RN और RN कट जाएंगे। ठीक है, और ये m² और m साथ कट जाएगा, और अब हम इसको सिम्प्लीफाई करने वाले हैं। ये देखिए जी ये हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी, कुछ ऐसे बन जाएगी, ZkE² इज इक्वल टू n² h²/4 पाई² m और RN। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखें अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूँ। यहाँ तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब मैं कर लूँगा और सिम्प्लीफाई कर लूँगा तो इक्वेशन आ जाएगी 4 पाई² m RN इज इक्वल टू m² h²/ZkE²। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ RN चाहिए। RN इज इक्वल टू n² h²/ZkE² और 4 पाई² m। ओके, सिर्फ RN यहीं पर रह गया, बाकी हमने ये चीज़ जो है ना, ये पूरी चीज़ ये हमने इधर शिफ्ट कर ली। ठीक है, ये देखें यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब देखें माय डियर ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, जो कि आपको नज़र आ रही है। ये बहुत प्यारी इक्वेशन है, इसलिए हम कुछ सिम्प्लिफिकेशन करेंगे आसानी के लिए। ये देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, RN इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज RN इज इक्वल टू h²/Z 4 पाई² और m मल्टीप्लाई, और Z नहीं लगाना, Z इधर नहीं लगाना,
एन स्क्वायर बाई जेड। ये मैंने क्यों कर लिया आप सोच रहे होंगे, ये मैंने इसलिए कर लिया कि ये सारा पोर्शन कांस्टेंट का है, ये तमाम चीज़ें कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, एम मास ऑफ एन, मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो हम पूरी इक्वेशन में यूज़ कर रहे हैं ये सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन के साथ हमें कोई काम भी नहीं था। 0 से लेकर 100 तक जितनी प्रूफ हमने कर ली, हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया होगा। सॉरी मुझसे भूल गए यहाँ पर ई लगाना, तो यहाँ पर आप ई लगा लें पूरी इक्वेशन में, ठीक है। क्योंकि देखें ना, हमने लगाया था एफ कोलम्बिक इज इक्वल टू एफ सेंटीमीटर, तो विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किस चीज़ पर लग रही है, इलेक्ट्रॉन पर लग रही है। कौन लगा रहा है, न्यूक्लियस लगा रहा है। तो मास भी इलेक्ट्रॉन का लेंगे ना, तो एम ई वी स्क्वायर बाई आर होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह होगा। अब देखिए ये हमने ये जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको इससे एक वैल्यू मिलेगी जो कि ये वाली वैल्यू है, जो कि मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ये वाली वैल्यू आपको इससे मिलेगी, ये वैल्यू आप में मिल जाएगी। और ये क्या चीज़ है, ये सोच रहे हैं ये मैं इधर से करने वाला हूँ। देखिए इसको कहते हैं आंगस्ट्रॉम, ए नॉट इज इक्वल टू आंगस्ट्रॉम। ये एक ग्रीक प्रीफिक्स है। अब ये आंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर्स। खुद अंदाज़ा लगा लें ये कितना छोटा होगा, 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो आंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो ये हमारे पास रेडियस आ जाता है इतना। और ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये एन और ये जेड ये तो कांस्टेंट नहीं है, एन और जेड तो कांस्टेंट नहीं है, एन और जेड तो कांस्टेंट नहीं है। ये देखिए ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो आइटम ले आपकी मर्ज़ी है, जो शेल का लेना चाहें आप, जिस शेल का रेडियस आप मालूम करना चाहें आप ले सकते हैं। और जिस आइटम का मालूम कर जाता है उसका एटॉमिक नंबर लेना है। तो ये आपके पास आपकी रेडियस की इक्वेशन आ जाएगी जो कि क्वांटाइज हैं। आपको मुबारक हो आपका रेडियस। आपको फिर मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि देखें ये कौन सी वैल्यू, ये मेन वैल्यू ही हो गई। मैंने आपको क्वांटाइजेशन का रूल बताया था। क्वांटाइजेशन इज दैट थिंग, क्वांटाइजेशन मीन्स दैट सम वैल्यू इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द मेन वैल्यू। ये देखें ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी n इज इक्वल टू वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटीजर में होगा, ठीक है। तो ये जो है ना रेडियस, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा इसका, किसका, 0.529 आंगस्ट्रॉम का, ठीक है। थैंक यू वेरी बेस्ट। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब किया करें। और हम इंशाल्लाह जल्दी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में वीडियो अपलोड करेंगे।